Hi, good morning. This is Kailash Chavan, author of Science Foundation, Screening Test Science, Dr. Homi Bhabha बायोवैज्ञानिक स्पर्धा एंड नीट एंड आईआईटी फाउंडेशन। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट पढ़ लिया हमने डोबेराइनर ट्राइट्स, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सेकेंड न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, अब थर्ड क्या था? लॉथर मेयर कर्व, एंड फोर्थ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि क्या है डोबेराइनर ट्राइट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि ट्राइट्स न्यूलैंड ऑक्टेट रूल ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट, यानी कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। किसने बताया था? न्यूलैंड ने। लॉथर मेयर भाई साहब ने क्या किया था? एक ग्राफ प्लॉट किए थे। अब हम आ चुके हैं मेंडेलिव्स तक। तो अब मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल क्या है? ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वन, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमेशा याद रखना है पहले वाले की जो गलती होती है दूसरे वाले का पोस्टुलेट्स होता है। पहले वाले की गलती दूसरे वाले का पोस्टुलेट्स होता है, दूसरे वाले की मेरिट होती है। आपको हमेशा बताते आ रहा है कि पहले वाले की गलती दूसरे वाले की मेरिट या पोस्टुलेट्स होता है। अब मेंडेलिव्स ने क्या अलग किया, क्या बनाया है वो देखते हैं। देखिए मेंडेलिव्स ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया? एलिमेंट को। ठीक है, देखिए मेंडेलिव्स ऑब्जर्व द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों। सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअकर्स आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम called as periodicity in एलिमेंट। पीरियोडिसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा ये बताया। क्या बताया मेंडेलिव्स ने? मेंडेलिव्स ने ऑब्जर्व किया। अबे कैसे ऑब्जर्व किया? पहले क्या किया होगा? पहले कर दिया अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। अगर आप एलिमेंट के अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग करते हो तो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद एलिमेंट रिपीट होंगे। रीऑकर्स यानी कि रिपीटेशन ऑफ यूनिट। रेपुटेशन नहीं है, रिपीटेशन, रिपीट होंगे। अब कौन से एलिमेंट रिपीट होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज। कौन से सिमिलर प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कौन से प्रॉपर्टी वाले? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। अब इसी को बताया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर periodic function of their atomic masses।
periodic function of their atomic masses। यानी कि क्या, अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो पीरियोडिसिटी होगी, इसे कहा गया पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब इसी को कहो बेस। अब ये जो प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन वाली, इसी के बेस के ऊपर थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अब क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी he gives law called Mendeleev's periodic law। Mendeleev's periodic law, Mendeleev's periodic law दिया है। देखो समझ लो कि किया क्या है। पहले अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बताया कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग कर दो, कर दिए। अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एलिमेंट रिपीट होंगे। अब एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं यानी कि क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन। क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन। इसी को कहा गया कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये क्या है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ है। अब इसी के अकॉर्डिंग मेंडेलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाया। क्या बनाया मेंडेलीव्स ने, पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, मेंडेलीव्स प्लॉट ए टेबल, या बनाया है टेबल। कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड एज, क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी पीरियड्स, या इसे रोज कहा जाता है। एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पीरियड, एंड वर्टिकल कॉलम क्या है, ग्रुप्स। तो कितने पीरियड और कितने ग्रुप बनाए, देर आर 7 पीरियड्स इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड थे, 7 पीरियड्स इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी 7 है। कितने पीरियड, 7 पीरियड इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप। तो ग्रुप कितने बनाए, देर आर 8 ग्रुप इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप। याद रखना है, भूलना नहीं है बच्चों। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये 0 ग्रुप एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि वो आखिरी वाला बताया था कि एम्प्टी रख दो, यहां पे नोबल गैस आएंगे, आए थे, आए हैं। याद रखना है, आएंगे, आए थे, आए हैं। अगर नोबल गैस को कंसिडर कर लोगे तो 9 ग्रुप हो जाएगा, एक से बिना नोबल गैस के 8 ग्रुप है। याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया, ऑल ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू, ऑल ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। किसमें डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब किस ग्रुप को डिवाइड नहीं किया गया, एक्सेप्ट ग्रुप 8 एंड 0 ग्रुप एलिमेंट। कौन सा ग्रुप को डिवाइड नहीं किया गया, ग्रुप 8 एंड 0 ग्रुप एलिमेंट। इस 2 ग्रुप को डिवाइड नहीं किया गया सब ग्रुप में, बाकी सारे
सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। देखो ध्यान रख लो, याद रख लो क्या है, मेंडेलियस ऑब्जर्व किया, कैसे, पहले अरेंजमेंट किया, कैसे अरेंजमेंट किया, इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, अरेंजमेंट कर दिया। he observed that the नहीं, स्मॉल मिस्टेक हो जाती है, he observed that, नहीं, he observed similar properties reoccurs after certain interval of time। अरे ही गलती हो गई, he observed that element with similar properties reoccurs after certain interval of time called periodicity in property। periodicity होगी, देखो periodicity यानी कि क्या है, physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic masses। ये मेंडेलियस periodic law है, ठीक है। on the basis of this property he gives the law called the Mendeleev's periodic law। अब मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ दे दिया तो बनाया कैसे पीरियोडिक टेबल को मेंडेलियस, वो देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, देयर आर 8 ग्रुप्स इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ऑल ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फटाफट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। अब देखिए ग्रुप लिखते हैं यहां पे, ये होंगे ग्रुप्स इस साइड में एंड पीरियड्स होंगे इस साइड में, ठीक है। अब देखिए बड़ा भयानक है, बड़ा आसान है पीरियोडिक टेबल। अब अरेंजमेंट कैसे की गई, अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। देखो बच्चों ध्यान दो, क्या है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। क्या है हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड यानी, देखो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, हाइड्राइड्स यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे कहा जाता है हाइड्राइड्स, एंड किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो हो जाता है ऑक्साइड्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6, 7 and this is last one 8। अब यहां पे जो ग्रुप फर्स्ट है ये आप मान लो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप वालों के ऑक्साइड्स का क्या होता है, वैलेंसी 1 होती है। हाइड्राइड्स क्या होगा, RH, वैलेंसी 1 1। तो ऑक्साइड क्या हो गया, R2, वो क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। यहां पे क्या होगा, RH2। अब देखो ये पहले 2 ग्रुप हो गए, ये थर्ड ग्रुप नहीं लेना है, इसे लेना है आपको 13 ग्रुप। डी ब्लॉक वाला छोड़ दो, डी ब्लॉक वाले ना किसी को समझ में आए हैं ना आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, 13 ग्रुप का क्या होगा, RH3। ये 14 ग्रुप मान लो क्या हो जाएगा, RH4। ये हो जाएगा RH3, RH2, RH, और आखिरी वाला क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब डी ब्लॉक वाले इस ग्रुप में आते हैं, हेवी मेटल, ट्रांजिशन मेटल, 8 ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड क्या है, R2O, सेकेंड का RO, 13 ग्रुप का R2O3, 14 ग्रुप का, 14 ग्रुप का क्या होता है, RO2, इस ग्रुप का R2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। यहां पे होगा RO3। अब यहां पे क्या होगा, ये कौन है, हैलोजन है, R2O7, ये होगा RO4। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट होंगे। देखो यहां से ऊपर से लाइन आ रही है, कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, वो था हाइड्रोजन। क्योंकि अभी देखो ना, हाइड्रोजन ऊपर है, हेलियम ऊपर है, हाइड्रोजन से डायरेक्ट जंप हेलियम, हेलियम तो डिस्कवर हुआ नहीं है, नोबेल गैस में रह जाएगा, इसलिए हेलियम नहीं है। फिर उसके बाद कौन आ गया, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पे कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन के बाद नियॉन डिस्कवर हुआ है, नहीं हुआ है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड पीरियड में कौन आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखो थर्ड पीरियड तक जो है वो सब ग्रुप में डिवाइड नहीं होते, क्योंकि ये लाइटर एलिमेंट है, हल्के हैं, लाइट वेट वाले, हेवियर नहीं है। जब हेवी एलिमेंट स्टार्ट हो गए तो ये देखो फोर्थ पीरियड को दो सीरीज में, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ये फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट सीरीज यानी कि ग्रुप ए, सारे ग्रुप के होंगे ये, एंड सेकेंड सीरीज यानी कि ग्रुप बी। देखो पहले हमने पढ़ा है ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया, यानी कि एक ही ग्रुप के दो दो, एक ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे। तो ग्रुप ए में कौन कौन आ गए, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। मेंडेलियस की पहली गलती है, ये डिमेरिट में लिखना है आपको। क्या क्या आ गए, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। फिर सेकंड सीरीज में आ गया कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। ये आ गए सेकेंड ग्रुप में। देखो समझ रहे हो कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी क्या है। ग्रुप ए एंड ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप का ही फोर्थ पीरियड में दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में आ गया पोटेशियम एंड ग्रुप बी में आ गया कॉपर। ग्रुप ए में आ गया कैल्शियम एंड ग्रुप बी में आ गया जिंक। ये ऐसे दो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को। चलो बच्चों फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, इरेज कर दे। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं। हो गया, ये हो गया मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। क्या मेरिट्स है,
मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। क्या सही बताया भाई ने? भाई साहब तो बड़े खतरनाक थे। पहली चीज बताई सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स यानी कि क्या? देखो, इफ the arrangement of element according to their increasing atomic mass number after certain interval of time elements start to reoccurs and this reoccurrence of elements is called as periodicity in elements या periodicity properties। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताया? if the arrangement of element according to their increasing atomic mass number after certain interval of time elements start to reoccurs, this reoccurring of element is called as periodicity in elements। सिस्टमेटिक अरेंज कर दो, अगर आप एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो एक टाइम के बाद एलिमेंट रिपीट होने लग जाएंगे, उस रिपीटेशन को ही कहा जाता है periodicity in elements। याद रहेगा कि नहीं? याद नहीं रखोगे ना तो मार मार के याद रखेंगे आपको। सेकेंड, करेक्शन ऑफ atomic masses of element। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, जबकि किस एलिमेंट का? बेरिलियम का। बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास कितना था? 13.5 था, तो 13.5 से कितना कर दिया? 9, जो आज होता है 9। किस एलिमेंट का कर दिया? बेरिलियम का, गोल्ड का, हेवी मेटल के बहुत सारे हेवी मेटल है जिनके एटॉमिक मासेस की करेक्शन कर दी। सेकेंड, थर्ड मेरिट क्या है? ही केप्ट एम्प्टी स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए एम्प्टी स्पेस रख दिया गया। एक हो गया, ठीक है। अब ये दो प्रॉपर्टी कोरिलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, किस एलिमेंट के लिए एम्प्टी स्पेस रखा और किस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की, दोनों साथ में देखते हैं कि दो प्रॉपर्टीज के ऊपर सेम एग्जांपल आ जाएगा। ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की, और एम्प्टी स्पेस जो रखा गया, प्रॉपर्टीज जो प्रेडिक्ट की, किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की और किसके लिए एम्प्टी स्पेस रखा गया? उन्होंने एम्प्टी स्पेस रखा गया था इक्का बोरॉन नेम से, यानी कि 13 ग्रुप में कोई ना कोई आएगा, ठीक है, बोरॉन फैमिली में। और रखा गया इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्यूमिनियम। इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम। तो इक्का बोरॉन की जगह पे आ गया, कौन आया बाद में? डिस्कवर्ड होके स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टी मेंडेलियस ने पहले बता दी थी कि इस प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा और इस एलिमेंट को नाम दे दो, जो भी मॉडर्न नेम होगा, लेकिन तब तक उस एलिमेंट का नेम है इक्का बोरॉन, यानी कि बोरॉन फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आए इक्का सिलिकॉन। इक्का सिलिकॉन को नेम दे दिया गया बाद में डिस्कवर होने के बाद गैलियम, और इक्का एल्यूमिनियम को नेम दे दिया गया जर्मेनियम। बाद में डिस्कवर हुए ये जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी
प्रेडिक्ट की थी। और जो मोस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई थी वो बताया था पोजीशन ऑफ नोबल मेटल। सॉरी, नोबल एलिमेंट, मेटल नहीं, सॉरी, पोजीशन ऑफ नोबल एलिमेंट्स, इसे ही कहा जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट। यानी कि मेंडेलियस ने बताया था कि अनरिएक्टिव, जो रिएक्टिव नहीं करेंगे, जो नोबल प्रॉपर्टी होगी, जिसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसी के साथ कुछ नहीं होगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे और उन एलिमेंट को रख दो आखिरी वाले कॉलम में। कितने कॉलम में? आखिरी वाले। आपको जब पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी बता रहे थे तब बताए थे हम स्टार्टिंग में 8 ग्रुप है, अगर आप 0 ग्रुप एलिमेंट को ले लेते हो तो 9 बन जाते हैं। याद रहेगा कि नहीं? कितने? 9। फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया। अब देखते हैं गलती क्या हुई, क्या गलती हुई मेंडेलियस से, वो देखते हैं। गलती यानी लिमिटेशन। फर्स्ट गलती देखो, सभी के साथ लिखना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पहली गलती है। क्या गलत किया है हाइड्रोजन के साथ? देखिए, ही केप्ट हाइड्रोजन अलोंग विद दी अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के साथ रख दिया। क्या कर दिया? ही केप्ट हाइड्रोजन अलोंग विथ अल्कली मेटल, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रख दिया। ये पहली गलती है। देखो, ये हाइड्रोजन के पोजीशन ना आज तक समझ में नहीं आए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी गलती है। याद रख लो, सभी के साथ लिखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते तो आइसोटोप्स के लिए एक ही एलिमेंट के लिए 2-2, 3-3 ग्रुप चाहिए होगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कार्बन के लिए 3, C12, C13, C14। तो एक एलिमेंट के लिए 3 ग्रुप थोड़ी रखा जाता है। ये गलती हुई, ये आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स यानी कि द एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। अब ये हो गया आइसोटोप्स, ये हो गए आइसोटोप्स, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। तो आइसोबार क्या है? सेम एटॉमिक मास नंबर पर डिफरेंट इन एटॉमिक। अगर हम एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे तो डिफरेंट एलिमेंट को सेम ग्रुप में थोड़ी रखा जाता है। जैसे कि आइसोबार कौन से हैं? आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, सभी का मास 40। तो तीनों को एक ग्रुप में रख दे, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये गलती हो गई किसकी? मेंडेलियस की गलती हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइसोटोप्स एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ओके, बहुत बढ़िया। थर्ड गलती देखते हैं क्या गलत किया। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, सॉरी एनामेलस पेयर। अरे कहाँ चले जाते हैं हम बीच बीच में फिजिक्स में। एनामेलस पेयर। तो अब देखिए कौन से पेयर गलत बताए। आर्गॉन का मास एंड
पोटेशियम का मास, एर्गॉन का मास होता है 39.9, पोटेशियम का होता है 39.1। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर कर रहे हो तो एर्गॉन पोटेशियम के बाद आना चाहिए, जबकि रखा गया उसे पहले। ये पहली गलती। सेकेंड, कोबाल्ट एंड निकेल, कोबाल्ट का मास है 58.9 और इसका है 58.6। तो किसको पहले रखना चाहिए? निकेल को ना, फिर कोबाल्ट को क्यों? होता तो कोबाल्ट है। ये एक गलती हो गई। फिर तीसरी गलती क्या है? टेलुरियम एंड स्टीबियम। अब देखो टेलुरियम को रख दिया गया, टेलुरियम का कितना है? टेलुरियम का 127 को रख दिया, किससे पहले? उसके बाद आएगा कौन? पोलोनियम? नहीं, एक मिनट, कौन आ जाएगा? ओ तेरी पोज। इसके बाद कौन आ जाएगा? फुल कलर्ड ब्राइटनेस इन। आयोडीन से पहले टेलोरियम को रख दिया, आयोडीन का कितना है? 126। तो ये गलती हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिमिटेशन। ठीक है, किसके लिमिटेशन? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशन। फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और देखते हैं कौन सी गलती हुई। तीन हो गए। फोर्थ, सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको सेपरेट कर दिया गया। तो कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट दैट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। किस एलिमेंट को? जैसे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट गलती देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट। केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया गया। अब कौन से? जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनका कोई रिलेशन है? नहीं है, इनको एक ग्रुप में रख दिया गया। ये एक गलती थी। फिर आखिरी वाली गलती, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं बताया। अगर हम अरेंजमेंट करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो एलिमेंट के साथ क्या होगा, पीरियोडिक टेबल के साथ क्या होगा, ये नहीं बता पाए। ये एक गलती है। देखो कुछ, अरे सही जितना बताया उससे ज़्यादा तो गलती हो गई। ये नहीं देखना यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इस बेसिस के ऊपर है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आप बोल सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वही है जो मेंडेलियस ने बताया है। कुछ गलती तो होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सही भी बताई है मेंडेलियस ने। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या यूज़फुल लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाए और उसका फ़ायदा ले सको।
हमेशा याद रखना है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही है जो आप पेड लेते हो। आपको पूरे नीट और आईआईटी ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक अभी ये ले रहे हैं। आगे जाके आप एसिड बेस एंड साल्ट, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन से आगे जाते हो रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ या केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हम ऐसे कंटेंट देने वाले हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, ये हमारा एम है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।